अच्छा जी, अब हम टंग के टॉपिक के बारे में पढ़ने लगे हैं। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मोबाइल है। आपको पता है कि ये मूव कर सकता है। ये पार्टली ओरल कैविटी में होता है और इसका जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो ओरोफेरिंक्स में होता है। ठीक है जी। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? एक तो स्पीकिंग में हमें हेल्प करता है और फूड को स्क्वीज़ करके ओरोफेरिंक्स में डालता है। सवालों में हेल्प करता है, मास्टिकेशन में हेल्प करता है, टेस्ट बड्स होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, और ये ओरल क्लींजिंग, ओरल की क्लींजिंग के लिए भी हेल्प करता है। ये इसके फंक्शंस हो गए। अब हम देखते हैं इसके पार्ट्स एंड सर्फेसेस ऑफ टंग। अच्छा जी, अब हम इसके पार्ट्स देखते हैं। बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं। देखा जाए तो पीछे एक पोस्टीरियर पार्ट है जिसे हम रूट कहते हैं। ठीक है जी। उससे आगे देखा जाए तो एक एंटीरियरली 2/3 पार्ट है जो बॉडी है मेन इसकी, और बिल्कुल एंटीरियरली यहाँ पे एपिक्स है। ये एपिक्स और बॉडी मोबाइल होते हैं, जबकि ये जो रूट वाला पार्ट है ये फिक्स्ड है। अच्छा जी, अब ये देखें तो ये जो टंग की सरफेस है इसको सुपीरियर सरफेस कहते हैं या डॉर्सम ऑफ टंग कहते हैं। यहाँ पे ये बाउंडेड है, देखें एक वी शेप्ड एक सल्कस है, वी शेप्ड सल्कस। ये देखें, इसको कहते हैं टर्मिनल सल्कस। टर्मिनल सल्कस का जहाँ पे वी शेप, यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे फोरामेन सीकम होता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे पेपिला होते हैं, लिंगुअल पेपिला जिन्हें कहते हैं। उनकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। एक है वेलेट पेपिला, ये वी शेप्ड हैं। जिस तरह से ये वी शेप टर्मिनल सल्कस था, इससे बिल्कुल एंटीरियरली ये देखें, ये वी शेप्ड अरेंजमेंट में ये वेलेट पेपिला है। जो फोलिएट पेपिला हैं ये बिल्कुल इसकी लेटरल साइड पे होते हैं, टंग की लेटरल साइड पे। उसके बाद फिलीफॉर्म, ये ऐसे स्प्रेड होते हैं क्योंकि ये एफिरेंट नर्व एंडिंग्स रखते हैं जो कि सेंसिटिव होती हैं टच के लिए। ये यहाँ पे इस तरह से पड़े होते हैं फिलीफॉर्म। जो फंची फॉर्म है ये बेसिकली मशरूम, क्योंकि फंजाई इसका वर्ड भी बता रहा है, तो ये पिंक रेड पिंक स्पॉट्स डालते हैं, स्कैटर्ड होते हैं बिल्कुल जैसे फिली फार्म यहाँ पे पड़े हुए थे, ये भी उनके दरमियान ऐसे स्कैटर्ड होते हैं। लेकिन इनकी जो ज़्यादातर मिकदार है वो एक तो एपेक्स पे होगी और टंग के मार्जिन्स पे, ये यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, फिली फार्म यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ये सारे जो पेपिली हैं बेसिकली ये टेस्ट बर्ड्स के लिए रिसेप्टर्स रखते हैं। ठीक है जी। उसके बाद लिंगुअल टॉन्सिल देखें तो ये टॉन्सिल्स क्या होते हैं? लिम्फेड नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है जी। तो ये एंटीरियर वाल ऑफ ओरोफेरिंक्स में, टंग के पीछे ओरोफेरिंक्स है, ओरोफेरिंक्स के एंटीरियर वाल में ये लिंगुअल टॉन्सिल पड़े होते हैं। तो ये तो होगी इसकी सुपीरियर सरफेस। अगर इसकी इन्फीरियर सरफेस देखें, ये देखें इसकी जो इन्फीरियर सरफेस है टंग की, ये यहाँ पे किससे कनेक्टेड है? ये जो सेप्टम है बेसिकली इसको हम कहते हैं ये फ्रीनुलम ऑफ टंग। तो इसको फ्रीनुलम ऑफ टंग कहते हैं। आपकी जो टंग है फ्रीनुलम ऑफ टंग के साथ इसकी बेस से कनेक्टेड है। इस सेप्टम के अगर बेस पे देखें तो यहाँ पे बेसिकली एक क्रंकल है, इसको कहते हैं सब लिंगुअल क्रंकल। बेसिकली इस क्रंकल में क्या चीज़ ओपन होती है? जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है उसकी जो डक्ट होती है, सब मैंडिबुलर डक्ट, वो आके यहाँ पे ओपन होती है। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो एक मिड लाइन ग्रूव है। ये टंग की जो एंटीरियर सरफेस है, सुपीरियर सरफेस, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं मसल्स ऑफ टंग को। टंग के 2 टाइप के मसल होते हैं। एक होते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग। बेसिकली इनका जो ओरिजिन होता है वो टंग से बाहर किसी बोन के साथ अटैच्ड होते हैं, वो फिर इधर से टंग के साथ भी कनेक्टेड होते हैं, तो इसलिए इन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग। यहाँ पे एक देखें, इनके सिर्फ नाम करना है और कुछ भी नहीं करना। एक जीनियोग्लॉसस हो गया और हायोग्लॉसस हो गया, स्टाइलोग्लॉसस हो गया, प्लेटोग्लॉसस हो गया। इनके नेम से भी वाज़ेह है कि ये दूसरी कौन सी स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड हैं। ये जो एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग होते हैं ये टंग की बेसिकली शेप को अल्टर करते हैं। ठीक है जी, सॉरी, उसकी पोजीशन को अल्टर करते हैं। टंग की पोजीशन को ये अल्टर करेंगे। ये 4 नेम्स आपने याद करने हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखें ये इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग। इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ टंग कौन से हैं? सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, वर्टिकल। जस्ट ये 4 नेम्स याद करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना। ये क्या करते हैं? टंग की शेप को अल्टर करते हैं। तो ये आपको मसल्स के नेम्स आने चाहिए। अच्छा जी, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्व सप्लाई ऑफ द टंग। ये इनर्वेशन इसकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको तवज्जो से सुनना है। अच्छा, जो मोटर सप्लाई है टंग के मसल्स की, मोटर सप्लाई तो सारी मिलती है हाइपोग्लॉसल नर्व, जिसे क्रेनियल नर्व 12 कहते हैं। हाइपोग्लॉसल नर्व ये टंग के सारे मसल्स को मोटर नर्व सप्लाई करती है। सिर्फ एक ऐसा मसल है जिसे कहते हैं पैलेटोग्लॉसस मसल। इसको बेसिकली जो वेगस नर्व है, बेसिकली जो फ्रेंजियल हमारे पास वो बना था, प्लेक्सस बना था, फ्रेंचियल प्लेक्सस, वहाँ से जो वेगस नर्व है वो इस प्लेटोग्लॉसस को सप्लाई करती है। तो मोटर सप्लाई तो क्लियर हो गई। ऑल टंग मसल्स को
हाइपोग्लॉसल CN12 नर्व सप्लाई करेगी। सिर्फ प्लेटोग्लॉसस मसल को ये फ्रेंचियल प्लेक्सस में से क्रेनियल नर्व 10 सप्लाई करेगी। ठीक है जी। अब देखते हैं कि हम सेंसरी और स्पेशल जो सेंसेशन है टंग को वो कहाँ से होती है। ये जो एंटीरियर 2/3 है इसकी सेंसरी नर्व सप्लाई टंग को मिलती है लिंगुअल नर्व से, मतलब CNV3 की जो ब्रांच है उससे मिलती है सेंसरी नर्व सप्लाई, उसे लिंगुअल नर्व कहते हैं। ये जनरल सेंसरी सेंसेशन देती है। ठीक है जी। जो स्पेशल नर्व सप्लाई है वो एंटीरियर 2/3 को कहाँ से मिलती है, ये जो क्रेनियल नर्व 7 है, कॉर्डा टिम्पनी उसकी ब्रांच है, वो इसको स्पेशल सेंसेशन प्रोवाइड करती है। जनरल के लिए CNV3 और स्पेशल के लिए CN7। ठीक है जी। अब देखते हैं कि ये जो वेलेट पेपिला है और इससे पोस्टीरियर जो टंग का पोर्शन है इसको जनरल और स्पेशल सेंसेशन कहाँ से मिलती है, क्योंकि ये दोनों वेलेट पेपिला से आगे वाले एरिया को कवर कर रहे हैं। वेलेट पेपिला और जो पोस्टीरियर टंग का पोर्शन है इसको जनरल और स्पेशल सेंसरी कहाँ से इनर्वेशन मिलती है, ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व से। ये ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व जिसे CN9 भी कहते हैं, तो ये दोनों नर्व सप्लाई इस एरिया को प्रोवाइड करती है। अच्छा जी। एपीग्लॉटस से एंटीरियरली जो एरिया है यहाँ पे जनरल और स्पेशल सेंसरी स्टिमुलेशन कौन देता है, बेसिकली इंटरनल लैरेंजियल नर्व, ये CN10 वेगस नर्व की एक ब्रांच है, वो इसको देती है। ये आपने ड्रा भी करनी है, इसको अच्छे से लर्न भी करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी। अब हम बात करते हैं बेसिकली टेस्ट सेंसेशंस की। 4 टाइप की बेसिक टेस्ट सेंसेशंस होती हैं टंग पे। इसका जो एपिक्स वाला पोर्शन है ये स्वीटनेस को डिटेक्ट करता है, और जो इसका लेटरल मार्जिन्स हैं ये बेसिकली साल्टी टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। जो सोर और बिटर टेस्ट है वो इसका पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो इसको डिटेक्ट करेगा। अच्छा जी। अब हम इसकी वेस्कुलेचर को देखते हैं, टंग की वेस्कुलेचर को। बेसिकली टंग को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, लिंगुअल आर्टरी सप्लाई करती है। लिंगुअल आर्टरी कहाँ से आई है, ये एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। ये हम नेक के रीजन में पढ़ेंगे कि इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। इसकी एक ब्रांच लिंगुअल आर्टरी है। तो इसका जो टंग का पोस्टीरियर पोर्शन होता है उसको डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी सप्लाई करती है। जैसे उसकी टंग का रूट हो गया तो टंग की रूट को डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी सप्लाई करती है, और जो टंग की बॉडी होती है उसको डीप लिंगुअल आर्टरी प्रोवाइड करती हैं, आर्ट्रियल सप्लाई। ठीक है जी। ये देखें, ये टंग की बॉडी है तो इसको कौन सी आर्टरी प्रोवाइड करेगी, डीप लिंगुअल आर्टरी। यहाँ पे तो सेप्टम है इसलिए ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो ये यहाँ पे आके एपिक्स पे आके आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इसकी जो वीनस ड्रेनेज है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, जैसे वहाँ पे डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी थी यहाँ पे डॉर्सल लिंगुअल वेन है, वहाँ पे डीप लिंगुअल आर्टरी थी यहाँ पे डीप लिंगुअल वेन है। ये जाके कहाँ पे ड्रेन होते हैं, बेसिकली सब लिंगुअल वेन में जाके ड्रेन होते हैं। आपको एक चीज़ यहाँ पे जहन में होनी चाहिए कि जो डीप लिंगुअल वेन है ये देखें यहाँ पे, ये जो फ्रीनुलम ऑफ टंग है इसकी बिल्कुल आप लेटरल साइड पे देखें तो यहाँ पे डीप लिंगुअल वेन है। अच्छा जी। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ टंग। तो इसको हम देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल सी है। आप देखें कि जो टंग का रूट है और पोस्टीरियर पोर्शन है इसको सुपीरियर डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स ड्रेन कर रहे हैं, और टंग का ये जो देखें इस साइड का भी मीडियल पोर्शन, इस साइड का भी मीडियल पोर्शन, इसको इन्फीरियर डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स ड्रेन कर रहे हैं। इसको सुपीरियर डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स, इसको इन्फीरियर डीप सर्विकल लिम्फ नोड्स। जो लेटरल साइड्स हैं ये सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स इनको ड्रेन कर रहे हैं, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स। जो एपिक्स है और ये फ्रीनुलम आएगा बेस पे, एपिक्स और फ्रीनुलम इसको सब मेंटल लिम्फ नोड्स ड्रेन कर रहे हैं। तो ये टंग का पोर्शन हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।